हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके अप्रोच देखेंगे, उसको कोड करेंगे। इजी लेवल की अपने पास प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास क्या कह रही है, एक बी एस टी बाइंड सर्च ट्री हमारे पास गिवन होगा, ठीक है। और दो नोड N1 N2 हमारे पास गिवन होगी, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर दोनों नोड N1 N2 का, ठीक है। अब लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास नोड दे दी जाती है, मान लेते हैं 4 और 6। इस ट्री की अगर बात करें बीएसटी की, ठीक है। 4 और 6 दोनों किस में से निकल रही है, लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर उनका क्या है, 5। हो सकता है इसके ऊपर कोई और वैल्यू भी होती है, ठीक है, उसमें से भी एक तरह से निकल रही होती है, ठीक है। पूर्वज ही होता है एक तरह से, मान लो उनका। लेकिन जो सबसे करीबी जो दोनों में कॉमन है वो है 5। तो ये आ गई, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में हमारे पास दिया हुआ है 7 और 8। 8 तो ये रहा, 8 खुद ही 7 में से निकल रहा। तो दोनों में कॉमन क्या हुई, 7 कॉमन हुई, तो 7 आ गया आंसर, ठीक है। यहाँ पे 1 और 3 दे रखा है। तो 1 3 में सबसे लोवेस्ट क्या है भाई, 2 से जुड़ी हुई है। तो वो अपना आंसर आ गया। अब क्या करते हैं भाई, एक बार इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। हाइट ऑफ बीएसटी टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए हाइट ऑफ बीएसटी, ठीक है। जो हम स्पेस यूज करेंगे वो यूज करेंगे ऑफ 1, हाइट ऑफ बीएसटी भी यूज नहीं करेंगे। और टाइम हम अपना हाइट ऑफ द बीएसटी ही यूज करेंगे, ठीक है। इसका मतलब आप पूरे ट्री को भी ट्रेवर्स नहीं कर सकते। तो देखते हैं भाई, अब व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। अब देखो, मान लेते हैं आपके पास कोई ऐसा एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 5 है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपके पास 6, और यहाँ पर आपके पास कह लेते हैं हम आ गया 3, यहाँ पर आ गया आपके पास 7, ठीक है। बाकी आप कुछ भी लगाते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको कहा जाता है कि भाई N1 है 3, N2 आपके पास 7। एक एरी नोड, एक एरी नोड, पूरे ट्री को आप ट्रैवल नहीं कर सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं 3 को पहले पूरे ट्री में ढूंढ लूँ, फिर मैं 7 को पूरे ट्री में ढूंढ लूँ, किसी तरह से उनके पेरेंट स्टोर करके फिर उनको बैक ट्रैक कर लूँ, और जो पहला पेरेंट कॉमन मिलता है वो आंसर आ जाए, ठीक है। वो आपका फिर अपना ऑप्टिमल मेथड नहीं रहने वाला है, ठीक है। इसका मतलब यार देखो, आपको सिर्फ डेप्थ में जाना है। सिर्फ मतलब आप या तो इधर जा सकते हो या इधर जा सकते हो, बिल्कुल सिंपल बात, ठीक है। दोनों साइड नहीं जा सकते। तभी आप अपना या तो इधर जाओगे या इधर जाओगे। एक साइड मान लीजिए आप इधर गए, फिर आप इधर गए, तो बस बात खत्म है, इतना ही आप ट्रेवल्स करोगे, ये 3 नोड ही। पूरा मतलब या तो लेफ्ट जाएंगे, राइट, दोनों साइड कभी मूव नहीं करेंगे। अब देखो यार, 3 और 7 के लिए सबसे पहले आंसर की बात करते हैं, क्या आएगा। 4 आ नहीं सकता, क्योंकि 4 किसी भी तरह से 7 से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ना ही सिमिलर वे में अपना 6 आ सकता है, 3 से कनेक्ट नहीं है। लेकिन 5 से दोनों अपनी कनेक्ट है, ठीक है। और यही मेरे को सबसे लोवेस्ट मिला। हो सकता है इससे ऊपर और भी नोड अगर हम बना दे तो उनसे भी कनेक्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन सबसे लोवेस्ट हमें निकालना है, तो आंसर आएगा मेरा 5, ठीक है। अब हमें यहाँ से ना एक चीज सोचनी है भाई, वो चीज क्या सोचनी है, मेरे पास बीएसटी है। बीएसटी की अपने जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, जो आपके पास नोड है जिसपे आप करंट हो, उसके लेफ्ट में स्मॉलर होंगी, राइट में उसके ग्रेटर होंगी, ठीक है। आपको सिर्फ इस चीज को ध्यान में रखना है। अब देखो, आपको पता है मेरी एक नोड है 3, दूसरी नोड है मेरी 7, ठीक है। आप 5 पे आए। अब यहां से आपको क्या पता चला, एक नोड मेरी 3 है, एक नोड मेरी 7 है, और मैं करंट 5 पे हूं। इसका मतलब एक नोड जो है मेरी वो 5 से लेस है, एक नोड है जो मेरी वो 5 से ग्रेटर है। इसका मतलब एक नोड है मेरी वो 5 के लेफ्ट में एग्जिस्ट करेगी, जो एक नोड है वो मेरी 5 के राइट में एग्जिस्ट करेगी। अब यहां से तो दोनों नोड का बंटवारा हो गया। इसका मतलब इसके बाद, इस नोड के बाद इन दोनों नोड में 3 और 7 में कोई कॉमन नोड नहीं आने वाली, क्योंकि 7 जा चुकी है राइट पोर्शन पर, 3 जा चुकी है लेफ्ट पोर्शन पर। उसके बाद उनमें कॉमन नोड कोई आ ही नहीं सकती, दोनों मतलब अलग अलग अपने डिवाइड हो चुके हैं सब ट्री में, ठीक है। तो कोई कॉमन नहीं आएगी। तो जैसे आपको ये पॉइंट मिले, आपको पता चल जाए कि हाँ, यहाँ से जो मेरी दोनों नोड है N1 N2 वो अलग अलग रास्ते पे चली गई भाई, वो मेरा आंसर है भाई, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अभी देखो एक और चीज देखो आप, 5 अपना 4 3, ठीक है, 6 7 8। आप कह देते हैं N1 आपके पास 7, N2 आपके पास 8, ठीक है। आप आए 5 पे, आपने देखा मेरा 7 भी ग्रेटर है, 8 भी ग्रेटर है, तो आपको समझ में आ गया मेरे को लेफ्ट में जाने का कोई फायदा ही नहीं है। दोनों मेरे ग्रेटर है तो भाई राइट में ही मिलेंगे, ठीक है। तो मैं राइट पे जाऊंगा, सिर्फ 6 पे आए। आपने देखा 6 से 7 भी ग्रेटर है, 8 भी ग्रेटर है, तो आप फिर राइट में जाओगे। आप आए 7 पे, आपने देखा भाई 7 अपना जो गिवन नोड है उसके इक्वल ही है, ठीक है। इसका मतलब एक नोड तो आपको मिल गई। अब
अगली नोड आपके पास क्या है 8। अब देखो एक नोड तो आपको मिल गई, 8 कहाँ हो सकता है, इसके राइट में होगा, ग्रेटर होगा। मान लीजिए आपके पास कोई ट्री ऐसा बनाए, ऐसा हो सकता है कोई नोड मिले, उसके दूसरी नोड उसके लेफ्ट में हो, कहीं मर्जी हो, आंसर तो आपको यही आने वाला है जो आपको मिल गया एक नोड। ठीक है, क्योंकि एक तरह से ये आपका एंसेस्टर हो गया, जो खुद नोड है वही एक एंसेस्टर होगी, तो उसमें से आपका 8 निकल गया, बस सिंपल बात। और कोई तो इसके लिए आंसर होने वाला नहीं है। 6 भी आपको हो गया अगर आंसर होगा, लेकिन ये अपना लोवेस्ट नहीं रहेगा, 7 के बाद अपर वाला होएगा। ठीक है, एक लेवल ऊपर वाला होएगा ये 6 आंसर। ठीक है, सिमिलरली एक लेवल ऊपर वाला अपना होगा भाई 5। तो लोवेस्ट कौन सा होगा अपना 7। इसका मतलब आपको सिर्फ कब तक ट्रेवर्स करना है, जैसे आप किसी भी नोड पर आते हो, आप देखते हो कि भाई जो आपकी दोनों नोड है, दोनों की दोनों या तो लेफ्ट पोर्शन पर एग्जिस्ट करेगी या राइट पोर्शन पर, तो आपको मूव करना है। जैसे आपको पता चल जाए कि एक नोड मेरी लेफ्ट में है, एक नोड मेरी राइट में है, तो आपको जिस नोड पर आप हो वो आपका आंसर है। या आपको पता चल जाए कि भाई जिस नोड पर मैं करंट हूँ वही मेरी इन दोनों में से एक नोड है, तो वो भी आपका आंसर है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल ये काम आपको करना है, इससे फालतू और कुछ करने की अपनी जरूरत नहीं है। तो अब जाते हैं इसके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पहले डिस्कस करते हैं, फिर इसको कोड करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी सिर्फ या तो लेफ्ट मूव करेंगे या राइट, मतलब एक बार ही बस डेप्थ तक जाएंगे, तो वो होगी हाइट ऑफ द ट्री। स्पेस को यूज नहीं करेंगे, रिकर्सिव हम अपना कोड यूज नहीं करेंगे, इटरेटिव कोड यूज करेंगे, तो वो होगी ऑफ 1। ठीक है, अब जाते हैं करते हैं इसको दोनों लैंग्वेज में कोड। अब देखो भाई, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना एक इन्फानाइट लूप चला लेता हूँ। ठीक है, इसमें मेरे को क्या करना है, अगर रूट का डाटा ग्रेटर देन है n1 से, एंड रूट का डाटा ग्रेटर देन है n2 से, इसका मतलब दोनों से ही ग्रेटर है। अब रूट जिस पे आप करंट हो वो दोनों से ही ग्रेटर है, इसका मतलब उसके राइट में तो और ज्यादा ग्रेटर वैल्यू मिलेगी, वहां जाकर फायदा नहीं है, सिर्फ लेफ्ट में चले जाओ। ठीक है, तो रूट को क्या कर दो, रूट का लेफ्ट, बिल्कुल ठीक है। सिमिलर काम एल्स इफ रूट का डाटा लेस देन है n1 से, एंड रूट का डाटा लेस देन है n2 से, दोनों से ही लेस है, तो उसके लेफ्ट में जाने का कोई फायदा नहीं है, और लेस वैल्यू मिलेगी, सीधा अपना राइट में चले जाओ। तो रूट को कर दो रूट का राइट। ठीक है, अब एल्स में क्या होगा, आपका या तो दोनों नोड आपकी एक लेफ्ट में एग्जिस्ट करेगी, एक राइट में एग्जिस्ट करेगी, या जिस नोड पर आप हो रूट पर करंट होंगे वो दोनों में से किसी एक को पॉइंट कर रही होगी। ठीक है, n1 या n2 को। तो उस केस में आपको अपना आंसर मिल चुका है, आपको सिंपल क्या कर देना है, रिटर्न कर देनी है अपनी रूट, RUTORN, रूट आपको रिटर्न कर देनी है। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई, इसको चला के देखते हैं, फिर अपना सेम ही लगभग अपना जावा कोड भी चल जाएगा, बस अपना पॉइंटर वाला कंसेप्ट को हटा के अपना डॉट डॉट लगा देंगे यहाँ पर। पहले इसको देखते हैं एक बार अपना सबमिट करके, इसमें कोई एरर नहीं आना चाहिए, अपना सही चल रहा है। इसको करते हैं सबमिट, फिर क्या करते हैं, इसी कोड को अपना कर लेते हैं भाई कॉपी। ठीक है, अब जावा में चलते हैं अपना, यहाँ पे मैं करता हूँ अपना ये कोड पेस्ट। ठीक है, इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। अब क्या करना है भाई, हमें यहाँ पर लगाना है सबसे पहले डॉट, सिमिलरली यहाँ पर अपना आएगा डॉट, और अपना यहाँ पर डॉट आ जाएगा, एंड अपना सिंपल वाला। ठीक है, चाहो C++ में भी सिंपल वाला लगा लो, यहाँ पर भी डॉट, यहाँ पर अपना एंड, यहाँ पर भी अपना डॉट। ठीक है, इसको भी चला के देखते हैं भाई, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें एरर आएगा तो उसको भी देख लेंगे। नहीं चल रहा है, इसको भी करते हैं सबमिट। और गाइस दोनों कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।